नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम इरेडा के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 257 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने आज 5.40% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई है इसकी 69,140 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू इसकी 31.80 है। डिविडेंड यील्ड ये 0 है। इसकी डिविडेंड ये स्टॉक देते हैं फेस वैल्यू 10 है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में स्प्लिट के बिल्कुल चांसेस हैं। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट का ये स्टॉक गवर्नमेंट की कंपनी है एंड एनर्जी के सेक्टर में है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड अभी के लिए देखें हम तो कंपनी का जो बेसिक जो कोर बिजनेस है इसका, वो बेसिकली फाइनेंस का है। कंपनी इज़ द नेशनल लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। तो ग्रीन एनर्जी के प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, तो मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। तो फाइनेंस के सेक्टर का है, एनर्जी के सेक्टर का नहीं है, सॉरी, फाइनेंस के सेक्टर का है। एंड अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 and 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे पी बिल्कुल सही है, छोटू सी ऊपर है। एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियम चेंज हो चुका है एंड फिर भी छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 100 पे इंटैक्ट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 96.60 पे है। एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ये जून के मंथ का है, तो हम काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार इसका रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए इसका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट भी इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है एंड एक्सपेंसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम हुए हैं। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो बैठा है हमारा, वो पुराना क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, तो हमारा फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम बैठा है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अदर इनकम की बात करें तो वो 0 ही है। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तब भी इंक्रीज हुआ है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमारा रहा है, क्योंकि टैक्स जो है लास्ट टाइम 30% पड़ा था एंड इस बार 19% पड़ा है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 33% पड़ा था, तो टैक्स की वजह से थोड़ा सा इसमें बचत होगी। एंड लास्ट क्वार्टर में हमारा नेट प्रॉफिट 337 करोड़ था एंड इस बार 384 करोड़ है, तो उसकी वजह से रिजल्ट हमारा थोड़ा अच्छा आया है। एंड सेल्स एंड बाकी सारी चीज़ों को भी देखें तब भी अच्छा है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं तो प्रमोटर्स का इंटैक्ट है। एफआईआईज ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, डीआईआईज ने छोटू सी कम करी है एंड पब्लिक के पास होल्डिंग कम हुई है। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे बड़े हैं। पहले थे मार्च में, लास्ट क्वार्टर में थे 21,47,272, इस बार है 22,43,293। तो यहाँ पे बढ़त तो देखने को यहाँ पे मिली है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा पुराना था एंड इसके टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। उसके बाद नीचे भी आ गया स्टॉक। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आरएसआई काफ़ी हाई हो चुकी थी इस पॉइंट पे जब ये चैनल के अंदर गया। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना हमें देखने को मिलती, यहाँ से अगर लेके चलें तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम एक बार मूव देखते हैं कि कितना मिला है। यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखा है एंड मूव की अगर बात करें तो हमें लगभग 70% के आसपास के मूव मिले हैं। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी बनती भी है। दुख की बात यहाँ पे ये होगी थोड़ी सी कि ये चैनल के बाहर इसने क्लोजिंग दे दी। चैनल के अंदर रहता तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता, पर इसने चैनल के बाहर क्लोजिंग दी है। तो अभी के लिए अगर हम देखें फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। और वो मैं काफ़ी सारी चीज़ों को देख के बोल रही हूँ, उनमें से एक चीज़ है ये, जो एक जी बिज़नेस की फर्स्ट न्यूज़ है एंड ये 2 दिन पहले आई है एंड इसमें बताया है कि क्यों अभी इसमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए, क्या रीज़न है। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से, शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो उसमें जो लिखा है, शॉर्ट में बात कर लेते हैं, तो उसमें बोला है कि एक तो ना ये कब ये दिसंबर 2023 में लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद इसने कितने % के मूव दे दिया, हम एक बार देख ही लेते हैं। तो ये जस्ट सेकेंड, ओके, लेट्स लुक एट दिस। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था एंड अभी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था एंड इस टाइम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है।
तो ये 500% के आसपास के मूव दे चुका है अभी तक। और कितने टाइम पीरियड में इसने 500% के दिए हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ तक ये गया है। तो इसने 157 ट्रेडिंग डेज में यहाँ तक के हमें मूव दिए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूव दे के गया है। तो उसके साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हमें देखनी थोड़ी सी जायज़ भी है। एंड उसके जायज़ के साथ साथ ये भी चीज़ है कि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो ये सेक्टर ना बहुत अच्छा है, एनर्जी का सेक्टर है एंड फाइनेंस का ये स्टॉक है। एंड दूसरा कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी कितने टाइम पहले 7-8 महीने पहले ये लिस्ट हुई है एंड 7 महीनों में 500% के मूव देना बहुत बड़ी बात है लिस्ट होने के बाद, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि कंपनी यूजुअली इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। बहुत रेयर केसेस में, एक्सेप्शंस में ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जायज़ भी थी। तो अभी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पे 230 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखें। और यही चीज़ सेम इस चीज़ में, इस आर्टिकल में भी बोली गई है। यहाँ पे आप कर सकते हैं रीड मोर एंड यहाँ पे सारा कुछ ये दिया हुआ है इसके बारे में। तो इसी आर्टिकल में सेम यही चीज़ बोली हुई है कि यहाँ पे 230 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ अगर दिखे तो उस टाइम पे हमारे इसके एंट्री के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं, एंट्री पॉइंट हमारे काफ़ी अच्छा बनता है। एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे हमें 3 ब्लैक क्रोज भी देखने को मिले हैं। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा RSI भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा करेक्ट हो जाए और उसके बाद मूव दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीकली RSI एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो वीकली RSI देखिए 71.98 पे है, मतलब 72 पे वीकली RSI चल रही है। एंड यहाँ पे वीकली RSI का ना सपोर्ट भी बनेगा और वो बिल्कुल सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस थी पहले 72 के आसपास की एंड अभी उसी पे ट्रेड किए कर रहा है। तो हो सकता है ये सपोर्ट भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे और यहीं से ये रिवर्सल ले। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले कुछ 2 वीक्स में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। 20% का मूव मिला था लास्ट टू लास्ट वीक एंड लास्ट वीक में हमें 24-25% का मूव मिला था। इस बार हमें 9.45 मतलब 10% के आसपास का डाउन मूव मिला है। रिवर्सल ज़रूर मिला है बट ये पैटर्न थोड़ा सा बेरिश बनाता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर 230 के आसपास हमें ये दिखे। थोड़ी सी RSI भी स्टेबल हो जाए और RSI भी इसके आसपास आ जाए, 65-66 के आसपास आ जाए, फिर मूव दे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लेट्स सी यहाँ पे सपोर्ट भी RSI का, क्या पता यहीं से मूव दे जाएगी। तो अभी के लिए डेली चार्ट पे चलते हैं एंड डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 60 के आसपास मुझे लगता है इसका सपोर्ट तो बनता है एंड RSI यहाँ से मूव दे सकती है दोबारा से। वॉल्यूम की बात करें तो इन 3 दिनों में ये एक अच्छी बात देखी गई है स्टॉक में कि इन 3 दिनों में जो हमें 3 ब्लैक क्रोज मिले हैं यहाँ पे, इन 3 दिनों में वॉल्यूम काफ़ी डंप हुआ है। 10 करोड़ के आसपास का आया है, फिर 7 करोड़ के आसपास का आया है, फिर उसके बाद 9 करोड़ के आसपास का आया है। तो रिवर्सल भी मिला है, कुछ इतना भी कम वॉल्यूम नहीं आया है बट कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे कितना 22-23 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहता है जब ये मूव देता है, तो मुझे लगता है कि उसके कंपैरेटिवली तो थोड़ा कम ही वॉल्यूम रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बेयरिश पैटर्न देखने को मिल ही गया था, कहीं ना कहीं देखे तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, उसके बाद डाउन मूव भी दिखा है। एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड 20% ऊपर जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है। एंड रेस्ट रिजल्ट आया था 12 को, 12 के बाद कुछ ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं आई। ये एक 16 तारीख को न्यूज़ आई है, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 16 तारीख को जो न्यूज़ आई है वो इंटीमेशन की है एंड उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया है, this is to inform you that the board of directors of Indian Renewable Energy Development Agency Limited is in its meeting held today, which is July 16th 2024, has accorded in principle approval for equity investment of up to 10% shareholding each in Mrs. GMR Upper Karnali Hydro Power Limited, नेपाल में जो प्लांट लग रहा है। एंड दूसरा है करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये अगेन नेपाल में है। एंड इनका कितना बैठता है, एग्रीगेटिंग अप टू अप्रॉक्सीमेटली 290 करोड़ फॉर बोथ द SPVs। तो दोनों के दोनों जो ये प्लांट है इनके लिए 290 करोड़ मतलब 300 करोड़ के आसपास का इनको एग्रीगेट बैठ रहा है इसके इन्वेस्टमेंट का। एंड किसके साथ मिलके बना रहे हैं, इन एसोसिएशन विद SJVN लिमिटेड। आपको पता है SJVN जो कंपनी है वो हिमाचल की कंपनी है एंड ये जॉइंट वेंचर है हिमाचल गवर्नमेंट का एंड सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको कंट्रोल जो करता है वो सेंटर गवर्नमेंट करती है।
लॉन्गर रन के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। एनर्जी के सेक्टर में है एंड इसका एक और सब्सिडरी है जो कि होली ऑन SJVN की कंपनी है, जो है ग्रीन SJVN ग्रीन एनर्जी समथिंग समथिंग। तो बेसिकली वो सोलर एंड ग्रीन एनर्जी में है, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये भी, काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये भी। एंड इनका फॉर सेटिंग अप टू 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मतलब अप्रूवल आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं अच्छी, एक तो इनका ये है कि इन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि कितने इनको चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड 10% शेयर होल्डिंग ईच में ये रहेंगे। एंड किसके साथ एसोसिएशन में है, SJVN के साथ है एंड SJVN को भी इसका पुश डेफिनेटली मिलेगा, जिसके ऊपर यूजुअली मैं वीडियो बनाती हूँ, आज भी कोशिश करूँगी बनाने की। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बट ये न्यूज़ और कब आई है, ये न्यूज़ आई थी 16 को, हालांकि हमें कुछ खासा मूव नहीं मिला। 16 को न्यूज़ आई तो 17 को उम्मीद थी कि न्यूज़ कुछ करती, बट कुछ खासा मूव नहीं मिला एंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखी गई है। रिवर्सल यहाँ पे ज़रूर हमें देखने को मिला है, छोटू सा रिवर्सल मिला है हमें, बट मिला है। तो अब कल ये एक तो वॉल्यूम को देख के मुझे लग रहा है कि रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ये रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम काउंट ये भी करेगा कि रिवर्सल भी मिला है, बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल मिले। बट कोई बहुत बड़ी ये दो राय नहीं है कि ये स्टॉक 230 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे। हो सकता है वहाँ पे सस्टेन ना करे, रिवर्सल मिल जाए, बट हो सकता है कि वहाँ पे स्टॉक जाए, क्योंकि एक न्यूज़ आई उसके बाद भी ये स्टॉक नहीं ऊपर उठ पाया। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लॉन्गर रन के लिए देखने को मिली है जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। एंड वैसे भी काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे देखे गया, तो 7 मंथ्स में 500% के मूव, नॉट ए स्मॉल डील, इट्स ए बिग थिंग। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स देखी गई है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है वॉल्यूम के ऊपर खासा ध्यान देना पड़ेगा। वॉल्यूम के साथ साथ आज एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये नीचे भी रहा है स्टॉक, उसके लिए एक और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट आज काफ़ी चॉपी भी थी, तो निफ्टी ने भी कुछ खास यहाँ पे कमाल नहीं दिखाया है आज, एंड मोस्ट ऑफ स्टॉक्स ना आज नीचे रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पे कि कि ये थोड़ा सा नीचे रहा हो। तो रिवर्सल ज़रूर मिला है, तो हो सकता है कि कल इसमें कुछ मूव भी हमें देखने को मिले, ठीक है, उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। एंड वीकली चार्ट पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे RSI का सपोर्ट बनता है, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कोई टारगेट नहीं लेके चल रही, कोई प्रोमिनेंट टारगेट नहीं लेके चल रही, बट अगर ये रिवर्सल देता है एंड कल चॉपी मार्केट नहीं रहती, और ये रीज़न, ये जो हमें थर्ड कैंडल ये मिली है चैनल के बाहर हमें मिला है इसका क्लोजिंग, अगर कल मार्केट सही रहती है और ये मार्केट रीज़न की वजह से है, तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं तो ये हो सकता है कि मंथ के एंड तक इसके आसपास ट्रेड करता हो देखे। हालांकि ये ज़रूर मेंशन करूँगी, ये टारगेट कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है, कल की कैंडल देखेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल टारगेट लेके चलेंगे। तो सिर्फ इस टारगेट के बिहाफ पे कोई एंट्री या एग्जिट ना बनाए। तो मैं वैसे भी मैं कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये मेरी एनालिसिस है। तो आप बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।